मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की बिल्कुल अकेली, डरी हुई, सहमी हुई एक वीरान जंगल में हमें मंडराती हुई नजर आती है, जैसे कि वो किसी से डर रही हो। वह बहुत जख्मी थी और लहूलुहान। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उसके सिर को काले कपड़े से कवर कर लेता है और उसके साथ वाला उसका दोस्त उसके सिर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम उसी लड़की को जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। वहाँ उस लड़की के अलावा और लोग भी थे। वहाँ किसी तरह का तंत्र मंत्र और काला जादू हो रहा था। फिर उस लड़की के सिर से वो काला कपड़ा हटाया जाता है और यह देख के वो लड़की शॉक हो जाती है कि उसके सामने उसके पापा है। उसे पता चल जाता है कि उन लोगों को उसके पापा ने भेजा था मुझे यहाँ लाने के लिए। वह अपने पापा से कहती है कि पापा आपने ऐसा किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। वह लड़की बार बार अपने पापा से बोलती है कि पापा मुझे मेरी माँ से मिलना है, पापा मुझे माँ से मिला दो। तो उस लड़की के पापा उससे कहते हैं कि तुमने खुद अपनी माँ को मार डाला और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। वहाँ एक पुजारी बूढ़ी औरत भी थी जो काला जादू कर रही थी। वो सारी सिचुएशन को देखती है और एक रहस्यमय किताब के मंत्र को पढ़ते हुए उस लड़की के पिता से कहती है कि वह पेट्रोल की बोतल पकड़ और अपनी लड़की के ऊपर डाल और उसे जलाकर राख कर दे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर वह लड़की का बाप वैसा ही करता है और वो पेट्रोल की बोतल पकड़ता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देता है। उसकी लड़की बार बार उसे ऐसा करने से मना करती है और उसको इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही उस लड़की का पिता उसको आग लगाने वाला ही होता है कि वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक शैतानी आत्मा के चंगुल में होती है और वो अपने बाप से कहती है कि बुड्ढे, मैंने अपनी माँ को तो मार डाला, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। फिर उस लड़की का पिता उसको आग लगा देता है और पास ही में रखे एक शॉटगन से उसका भेजा उड़ा देता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है इस मूवी की असली कहानी। फिर हम देखते हैं कि कुछ दोस्त एंजॉय करने के लिए एक वीरान घर में आए हुए होते हैं। यह वही घर होता है जहाँ उस लड़की को जिंदा जलाया गया था। इसमें एक लड़के का नाम डेविड होता है। वह अपने दोस्तों से बहुत सालों बाद मिल रहा होता है। यहाँ डेविड की एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम मिया होता है, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत दिन बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और यही हमें पता चलता है कि मिया को ड्रग्स की लत लगी होती है और उसकी इसी लत को छुड़ाने के लिए वो सब यहाँ आए होते हैं। फिर मिया भी डिसाइड करती है कि आज के बाद वो ड्रग्स नहीं लेंगी और सारी की सारी नशीली चीजों को वो एक कुएं में डाल देती है। अब सब लोग घर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। यह घर बहुत दिनों से बंद था इसलिए वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते और फिर डेविड बोलता है कि हमें इस जगह को रहने लायक बनाना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिया जोर जोर से चिल्ला रही होती है। उसे वह स्मेल, वह बदबू बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही होती है जो कि बाकी लोगों को कम आ रही थी। बाकी दोस्तों को लग रहा था कि मिया की ड्रग्स की लत की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। लेकिन कुछ दिन बाद डेविड का डॉग ग्रैंडपा ने ढूंढ ही निकाला कि यह स्मेल कहाँ से आ रही है। यह स्मेल एक सीक्रेट बेसमेंट से आ रही थी और यह वही बेसमेंट था जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में वो रिचुअल हो रहा था और उस लड़की को जिंदा जलाया गया था। फिर सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ उन लोगों को बिल्ली और चमगादड़ मार के लटकाए हुए नजर आते हैं जो कि देखने में बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक लग रहा था। यहाँ उन लोगों को वो किताब भी मिलती है जहाँ शैतानी रूहों को बुलाने के मंत्र लिखे होते हैं। उस किताब को बड़े ही मजबूत तार से लपेटा गया था ताकि उसे कोई खोल ना पाए। लेकिन एरिक उस किताब को बाहर ले आता है और उसे खोलने लगता है। एरिक उस किताब को खोल देता है। उस किताब पर साफ साफ लिखा होता है कि यह किताब शैतान की किताब है और इस किताब को अकेला छोड़ दो। लेकिन एरिक उसे अनदेखा कर उस किताब के पन्ने पलटना शुरू कर देता है और वहाँ लिखे मंत्रों को पढ़ने लगता है। उस किताब में कुछ मंत्रों को सीक्रेट तरह से छुपाया गया था, लेकिन एरिक उन मंत्रों को पढ़ लेता है और वो जैसे ही मंत्रों को पढ़ता है वो आत्मा मिया के पास आने लगती है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार के थे: कुंडा, अस्ट्राटा, मांटू से कोंडा। एरिक जैसे ही आखिरी मंत्र को पढ़ता है वो आत्मा मिया के बहुत पास आ जाती है जिसकी वजह से मिया को उल्टी आ जाती है। तभी मिया को जंगल में एक लड़की का साया नजर आता है जो कि उसे अपनी ओर बुला रहा होता है कि मिया मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मिया। तभी मिया भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है और बोलती है कि मैंने अभी अभी एक लड़की को जंगल में देखा और हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन उसके दोस्त यहाँ से जाने से मना कर देते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ से गए
तो मिया फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन मिया नहीं रुकी और वहाँ से कार लेकर भागने लगती है। हम सभी को मालूम है कि वह आत्मा उसे यहाँ से जाने नहीं देंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो आत्मा मिया की कार के आगे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मिया के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मिया कार से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन उसे किसी की आहट महसूस होती है और वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वो डायन उसे नजर आती है। वह बहुत तेज भागने लगती है, लेकिन तभी मिया का पैर स्लिप हो जाता है और वो झाड़ियों में अटक जाती है। वो झाड़ियाँ उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है और तभी हम लोगों को उस आत्मा का असली रूप नजर आता है, जो कि बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक होता है। हम देखते हैं कि उस आत्मा ने मिया को पूरी तरह से जकड़ लिया है और तभी उस डायन के मुंह से एक गंदा सा काला पदार्थ बाहर निकलता है, जो कि मिया के प्राइवेट पार्ट को चीरते हुए उसके अंदर घुस जाता है। अब मिया की आत्मा उस शैतान की आत्मा के चंगुल में होती है। मिया के फ्रेंड्स भी उसे अब ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। मिया एक पेड़ के नीचे बिल्कुल सन्नाटे के साथ बैठी हुई मिलती है। फिर वह लोग मिया को फिर से उसी घर में ले आते हैं। मिया बहुत ही डरी हुई होती है और वह अपने दोस्तों को कहती है कि हमारे साथ यहाँ और भी कोई है और वह हमें हर दम देखती रहती है। जंगल में जो कुछ भी मिया के साथ होता है वो सब वो अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता। उन्हें लग रहा था कि ये सब मिया की ड्रग्स की लत की वजह से हो रहा है। उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिया खुद को एक शीशे में देखती है। वह खुद को एक चुड़ैल में बदलती हुई देखती है। अब एरिक किताब को बहुत ही अच्छी तरह से जानने लगता है और उसे सब कुछ समझ आने लगता है। किताब की एक फोटो में एरिक को एक शैतान जमीन फाड़कर बाहर आते नजर आता है और दूसरी फोटो में एक लड़की झाड़ियों में जकड़ी हुई नजर आती है, जो कि मिया के साथ कुछ देर पहले हुआ था। फिर हम देखते हैं कि डेविड अपने डॉग ग्रैंडपा को ढूंढने लगता है, क्योंकि वह उसे बहुत देर से नजर नहीं आया था। डेविड को उसका डॉग ग्रैंडपा मिल जाता है, लेकिन मरी हुई हालत में। यह देख वो बहुत ही दुखी होता है। तभी उसे ग्रैंडपा की लाश के पास से एक हैमर मिलता है। डेविड को समझ आता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि मिया का है। वो फौरन मिया के पास जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिया शावर के नीचे खड़ी है और वह गीजर को इतना हाई टेम्परेचर पर रखती है कि जिसकी वजह से उसकी पूरी स्किन जलने लगती है। यह सब देख सारे दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। तभी डेविड गीजर को ऑफ कर मिया को बाहर ले आता है। सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। तभी एरिक भागकर उस किताब के पास जाता है और उसे खोलने लगता है। उसे पता चल जाता है कि यह सब इस किताब की वजह से हो रहा है। वह समझ जाता है कि जो मिया के साथ हो रहा है वह सब इस शैतानी बुक के साथ कनेक्ट है। और यहाँ नोटिस करने वाली और एक बात है कि जब से एरिक ने उस शैतानी किताब को खोला है, यहाँ हर जगह बहुत ही तेज बारिश होती रहती है। फिर हम देखते हैं कि डेविड मिया को बचाने के लिए उसे शहर की ओर ले जाने लगता है, लेकिन बाढ़ के कारण पुल टूट जाता है और वह उसे बाहर नहीं ले जा सकता। तभी हम देखते हैं कि मिया के अंदर जो शैतानी रूह है वह मुस्कुराती है और खुश होती है। अब डेविड वापस मिया को उसी कॉटेज में लेकर आता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वहाँ आकर डेविड सबसे कहता है कि जैसे बारिश रुक जाएगी हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एरिक बोलता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। वो कहता है कि आने वाला हर समय इससे भी बदतर होने वाला है और हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर मिया आ जाती है। उसके हाथ में एक शॉटगन होती है। वो उसे डेविड की ओर घुमाती है और शूट कर देती है। वह गोली डेविड के साइड से होकर दरवाजे पर जा लगती है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है और बहुत ही तेज आंधी घर के अंदर आती है और मिया बहुत ही डरावनी और भूतिया आवाज में बोलती है कि तुम सब मरने वाले हो, कोई नहीं बचेगा। और फिर मिया शांत होती है और हल्के आवाज में बोलती है कि तुम सब आज रात एक एक करके मरने वाले हो। फिर वह अचानक से बेहोश हो जाती है। मिया के बेहोश होते ही ओलिविया उसके पास बंदूक लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी मिया अचानक से होश में आ जाती है और उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है। तभी ओलिविया उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर मिया जोर जोर से दरवाजे को पीट रही होती है, लेकिन एरिक दरवाजे के ऊपर बैठ जाता है। नेटली, जो कि डेविड की गर्लफ्रेंड होती है, वो बोलती है कि ओ माय गॉड, उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो गई थी। यह सब देखकर सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। तभी एरिक कहता है कि मिया के ऊपर एक चुड़ैल, एक शैतान का साया है और यह सब उस शैतानी किताब की वजह से हो रहा है। इधर मिया अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तभी डेविड ओलिविया से कहता है कि तुम्हें एक स्लीपिंग पिन मिया को देना होगा, जिसकी वजह से मिया की जान बच जाए, नहीं तो वो ऐसे अपने आप को मार देंगी। ओलिविया फिर पिन लेने के लिए जाती है।
तभी वो शीशे में खुद को देखती है और वहाँ उसे एक चुड़ैल की शक्ल नजर आती है। यह सब देख ओलिविया बहुत डर जाती है। फिर वह जब बाहर आती है तो वह शैतानी किताब के पन्ने अपने आप खुल जाते हैं। उसे एक किताब का पन्ना नजर आता है जहाँ एक शैतान का फोटो होता है। उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कटी हुई जबान होती है। मतलब अब किसी की जुबान कटने वाली है और अब हमें ये देखना है कि आखिर किसकी जबान कटने वाली है। तभी अचानक से ओलिविया का बिहेवियर चेंज होने लगता है और रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। फिर एरिक ओलिविया को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है और दरवाजा खोलता है। वह देखता है कि ओलिविया ने अपनी जबान काट डाली और यह देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, बहुत ही खतरनाक लग रहा था। फिर एरिक वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका पैर ओलिविया की टूटी हुई जबान पर पड़ जाता है और वह गिर जाता है। गिरने से उसकी कमर को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। अब दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। ओलिविया एरिक के ऊपर हमला करने लगती है। वह उसके ऊपर पहले चाकू से वार करती है और फिर इंजेक्शन से उसकी आँख फोड़ देती है। यहाँ तो एरिक जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है, लेकिन ओलिविया फिर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एरिक उसके सिर पर धड़ाधड़ वार करके उसे वहीं पर जान से मार देता है और अपनी जान बचा लेता है। दोस्तों अब बारी थी नेटली की। नेटली मिया की आवाज़ सुनकर उसके पास उसकी मदद करने पहुँच जाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि वो डायन उसे साजिश करके अपनी ओर बुला रही होती है। तभी मिया नेटली को बोलती है कि वह शैतान नहीं रुकेगा जब तक वो तुम सबकी आत्माओं को अपने साथ न ले जाए। यह सुनते ही नेटली फौरन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह वही नीचे गिर जाती है। और वो जैसे ही नीचे गिरती है मिया उसके ऊपर हमला करती है और उसको काटने लगती है। मिया नेटली को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ डेविड आ जाता है और नेटली की जान बचा लेता है और उसे बेसमेंट से बाहर ले आता है। अब डेविड उस बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से कस कर बांध देता है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते जो उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि उस शैतानी किताब को जलाना तो छोड़ो, वो उसका एक पन्ना भी नहीं जला पाता। इस किताब में दी हुई जानकारी के मुताबिक जब यह शैतान 5 आत्माओं को अपने वश में कर लेगा तब आसमान से खून की बारिश होगी और धरती फाड़ के नर का दानव बाहर आ जाएगा। अगर इस शैतान को रोकना है तो सिर्फ उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जिसके ऊपर उस आत्मा का साया हो उसे जिंदा जलाना होगा, जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देख चुके हैं। और दूसरा तरीका है जमीन में जिंदा गाड़ देना। और तीसरा और आखिरी तरीका है उस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेटली का हाथ अपने आप सड़ने लगता है और वह भी उस आत्मा के चंगुल में आने लगती है। हमें यहाँ पता चल जाता है कि वह आत्मा सिर्फ उसे ही अपने वश में कर सकती है जिसको उसने काटा हो या उसका खून उसके बॉडी पे लगा हो। तो उसने नेटली को काटा था, इसलिए नेटली का हाथ पूरा सड़ने लग गया था। यह बात नेटली को भी पता थी, इसलिए नेटली ने बिना देरी किए अपने उस हाथ को एक कटर से पूरा काट डाला। वो जब ऐसा कर रही थी वो शैतान उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। फिर कुछ देर बाद डेविड और एरिक वहाँ पहुँचते हैं और नेटली का कटा हुआ हाथ देखते हैं। डेविड फटाफट नेटली के हाथ की मरहम पट्टी करने लगता है। उसके बाद डेविड एरिक से डिस्कस करता है कि आखिर इस शैतान को कैसे रोके, लेकिन तभी वहाँ नेटली वापस आ जाती है जो कि पूरी तरह शैतान में तब्दील हो गई थी। वह एरिक के ऊपर कीलो की मशीन से हमला कर देती है और उनके ऊपर कीलो की बारिश करती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि तभी डेविड उसके दूसरे हाथ को भी गन से उड़ा देता है और उसे वही मार देता है। इसके बाद डेविड एरिक को कार में बिठाता है और वह पूरे घर को आग लगाने की सोचता है जिससे वह शैतान यही जलकर राख हो जाए। लेकिन डेविड घर को आग लगा पाता उससे पहले ही मिया एक ऐसा सॉन्ग आती है जिससे डेविड बिल्कुल इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वही गाना उसकी माँ डेविड और मिया के बचपन में गाया करती थी। इस सॉन्ग को सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और वह ठान लेता है कि वह अपने बहन को किसी भी हालत में बचा कर रहेगा। तभी बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है जिससे वहाँ आग लग जाती है। तभी डेविड को एक आइडिया आता है कि वह अपनी बहन को जमीन में जिंदा दफना देगा, जिससे वह शैतान उसका शरीर छोड़कर वापस चला जाएगा और फिर वह उसे वापस निकाल कर इलेक्ट्रिक शॉक देकर फिर से जिंदा कर लेगा। वह सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी करता है और फिर वो मिया को लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में मिया डेविड के ऊपर जोरदार हमला करती है। मिया डेविड को पानी में डूबा कर मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एरिक आता है। वो मिया पर हमला करके डेविड को बचा लेता है। एरिक की वही
पर मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद डेविड मिया को बाहर ले आता है और उसे दफनाने लगता है। मिया डेविड को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर करती है ताकि वह उसे छोड़ दे, लेकिन डेविड ये गलती दोबारा नहीं करता और फाइनली डेविड मिया को पूरी तरह से ज़मीन में दफना देता है। फिर कुछ देर बाद बारिश भी शांत हो जाती है और आसमान भी साफ होने लगता है। अब डेविड को लगता है कि वह शैतान मिया के शरीर को छोड़कर चला गया है और वह मिया को फिर से बाहर निकालने लगता है। वह मिया को पूरी तरह से बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। पहले तो ऐसा लगता है कि मिया मर चुकी है, फिर डेविड नर्वस होकर वापस जाने लगता है। तभी पीछे से मिया की आवाज़ आती है और डेविड देखता है कि मिया बिल्कुल ठीक है। वह बिल्कुल ठीक थी और वो शैतान उसके शरीर को छोड़ के जा चुका था। मिया डेविड का शुक्रिया अदा करती है और यहाँ हम दर्शकों को लगता है कि यह कहानी यही खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस मूवी का सबसे खौफनाक सीन अभी बाकी है। वह अब यहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी अंदर से एरिक आता है जो कि पूरी तरह से शैतान बन चुका होता है। वो डेविड के गर्दन पर चाकू से वार करता है। डेविड अब समझ चुका था कि वो शैतान अब उसे मार डालेगा। डेविड सारे घर के दरवाजे बंद कर देता है और घर के अंदर आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेफ रहे। डेविड और एरिक दोनों उस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। या हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब वो शैतान मर चुका है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तभी आसमान से खून की बारिश होती है क्योंकि डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 आत्माओं को अपने वश में कर लिया था। अब बारी थी उस धरती के दानव की जो नरक से बाहर आने वाला है। और उस किताब की बात यहाँ सच हो गई कि 5 आत्माओं को अपने वश में करने के बाद आसमान से खून की बारिश होगी और धरती से शैतान बाहर आएगा। और ऐसा ही होता है, आसमान से खून की बारिश होती है और वो दानव धरती से बाहर आने लगता है जो कि नर्क से हमारे धरती पर आया था। और अब वह मिया पर हमला कर देता है। वह मिया को बहुत जख्मी करता है, उसके ऊपर जीप गिराकर उसका हाथ ही तोड़ देता है, लेकिन मिया हार नहीं मानती। वो शैतान मिया को कहता है कि तुम्हारी आत्मा को खा जाऊंगी। तभी मिया बोलती है कि तेरे को आत्मा खाना है तो ले, फिलहाल तू ये खा। और उसके मुंह में लकड़ी काटने की मशीन डाल देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके बाद वो शैतान मर जाता है और वापस नर्क में चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि आसमान साफ हो जाता है और सूर्यदेव भी निकल आते हैं। और इसी के साथ इस खतरनाक मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए आपके अपने शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।